फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट b इज इक्वल टू √6। यहाँ पे क्या करना है, हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं हमारा एक वेक्टर ये है a वेक्टर और कोई अनदर वेक्टर ये है b वेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे a और b का मैग्नीट्यूड गिवन है √3 और 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बच्चों, √3। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू √6 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएं, देखो a डॉट बी की वैल्यू दे रखी है हमें, तो क्यों ना हम a डॉट बी वाला ही फॉर्मूला लगा लें डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होती है, a डॉट बी इज इक्वल टू मोड a इंटू मोड b कोस थीटा। बिल्कुल क्लियर है, हमें निकालना है ये थीटा, तो कोस थीटा को रखते हैं हम यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड a इंटू मोड बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो टर्म है इसके नीचे चली गई। अब जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर लेते हैं हम। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, a डॉट बी किसके इक्वल है, √6 के, डिवाइडेड बाय मोड a की वैल्यू क्या है √3, तो √3 इंटू मोड b की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो √6 को क्या लिख सकता हूं मैं ब्रेक करके, √3 इंटू √2 लिख सकता हूं या नहीं, 3 2 जा 6, √6 के इक्वल हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है √3 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है 2 के। अब इनको कट कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आया क्या यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 1/√2। इतना क्लियर, बस एक स्टेप और रह गया। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 किस पे होता है हमारा, कोस π/4 पे, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ कोस π/4। कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, π/4 आ गया। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, थीटा को इस तरफ रखते हैं, कोस राइट साइड जाएगा तो कोस इनवर्स 1/√2, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोस π/4, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4। ये भी हमारा तरीका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आंसर हो सकता है।